हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसवीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ये एक मिनी मॉक टेस्ट है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे, तो आप इसे अच्छे से कीजिए। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन? इट इज carried out based on the data obtained from formative evolution. Degree of achievement of is considered at the end of exam. It is used when learner is not able to understand certain concepts. Identify, provide remedies for personal, physical and psychological problem. तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या है? वो थ्रू आउट दी क्लासेस में चलती है। ये स्टार्टिंग से ही देखा जाता है। डायग्नोस्टिक क्या है? जब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको रेमेडी प्रोवाइड किया जाता है, और ये फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का ही एक पार्ट बोला जाएगा। यहाँ पे क्या है कि वो देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को, और उसे सही करने की कोशिश की जाती है। बट यहाँ जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इज कंसिडर्ड एट द एंड ऑफ एग्जाम, ये है समेटिव इवोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा टू, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इज कंसिडर्ड एट द एंड ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट, इन विच मेथड्स of arriving at knowledge the emphasis is on both this proceeding from particular to general and from general to particular in a combined way? तो हम जैसा कि जानते हैं, इंडक्टिव मेथड में पार्टिकुलर टू जनरल होता है, और डिडक्टिव मेथड में जनरल टू पार्टिकुलर हम लोग जाते हैं। एनालॉजिकल जो है ये कंपैरिजन की बात करता है, जैसे एक जैसा होना। अगर एक किसी इसे कंपेयर करना किसी चीज से, तो इसका मतलब होता है एनालॉजिकल मेथड। बट इस साइंटिफिक मेथड में जो होता है, ये होता है दोनों, पार्टिकुलर टू जनरल एंड जनरल टू पार्टिकुलर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। टेस्ट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू द फॉर्मल लर्निंग दैट गोज ऑन इन लाइफ, पर्सनालिटी, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। ये पूछ रहा है ऐसे वो टेस्ट जिसका जो यूज है ये लाइफ लॉन्ग मतलब चलता है। पर्सनालिटी, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड ऐसा है जो कि हमेशा के लिए होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, द एबिलिटी टू इन्फर दैट अ कैजुअल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। सेकेंड है, द एक्सटेंट टू विच स्टडी रिजल्ट कैन जनरलाइज टू एंड अक्रॉस पॉपुलेशन ऑफ पर्सन, सेटिंग एंड टाइम। The use of effective measurement instrument in the study, the ability to generalize the study result to individual not included in the study. फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि ये मतलब स्टडी को नहीं बोल रहा है कि नहीं उस पर जनरलाइज, जो इंडिविजुअल रिलेटेड ही नहीं है स्टडी से, उन पे क्या जनरलाइज करना। यहाँ पे जो सेकंड है, ये है हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी का, the extent to which study result can generalize to and across population of persons, sitting and times। ये एक्सटर्नल है। फर्स्ट जो है, the ability to infer that a causal relationship exists between two variables, जो भी वेरिएबल्स है उनके बीच कुछ रिलेशन है, ये बताता है हमारा इंटरनल वैलिडिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is key behavior contributing to effective teaching? तो इफेक्टिव टीचिंग में की बिहेवियर पूछा गया है। समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय अ स्टूडेंट, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एलाबोरेट ऑन एन आंसर, यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम, in case of earthquake an increase of magnitude 1 on Richter scale implies, तो क्या है, a 10-fold increase in amplitude of seismic wave। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, observation method of data collection is used when the searcher wants to determine। observation method, डेटा कलेक्शन का ये मेथड जो है कब यूज किया जाता है? जब बिलीफ ऑफ पार्टिसिपेंट्स
attitude of participants, behavior of participants and personal experience of participants. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हम किस बात का ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके एटीट्यूड को नहीं, उनके बिहेवियर को। ऑब्जर्वेशन मतलब बिहेवियर को, बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट, डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इन्वॉल्व स्टडी इन कोर्स थ्रू प्रिंटेड लर्निंग मटेरियल इन अ कॉलेज लाइब्रेरी, ये तो डिस्टेंस लर्निंग का नहीं है। प्रिंटेड एज वेल एज अदर मीडिया एट वंस प्लेस ऑफ लिविंग, जो जहां रह रहा है वहीं से प्रिंटेड और मीडिया के हेल्प से पढ़ाई कर रहा है। ये वेरियस मेथड ऑफ लर्निंग इन कॉलेज, वंस ओन एफर्ट्स इन कॉलेज विदाउट अटेंडिंग क्लासेस। इन कॉलेज यहाँ पे दे रखा है, तो ये आंसर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये सेकंड ऑप्शन, प्रिंटेड एज वेल एज अदर मीडिया एट वंस प्लेस ऑफ लिविंग। नेक्स्ट, which of the following is act of obtaining a password or other confidential information from a person within an organization by using unauthorized means such as phishing and emergency situation? इसे क्या कहते हैं? एक इमरजेंसी सिचुएशन को बताकर या किसी भी इस तरह के इल्यूजन क्रिएट करके अगर वो इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है आपके सिस्टम का, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, तो वो क्या कहलाता है? ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। इसका बहुत सारे टाइप्स है, आप जरूर उसे देख कर जाए, सारे टाइप्स की मीनिंग अलग अलग होती है, डिफरेंट टाइप से ये किया जाता है सोशल इंजीनियरिंग, तो इसको देख लीजिए, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोशल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ लिसनिंग इन विच वी लर्न टू डिसर्न द डिफरेंस इन साउंड्स, तो ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, बायस्ड लिसनिंग, इवैल्यूएटिव लिसनिंग एंड एप्रिसिएटिव। तो इवैल्यूएटिव तो नहीं होगा और एप्रिसिएटिव भी नहीं होगा। डिसर्न द डिफरेंसेस इन साउंड, यह है डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन ऑफ रोजेस आर फ्रेग्रेंट, रोजेस आर फ्रेग्रेंट, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सम रोजेस आर फ्रेग्रेंट, सम रोजेस थिंग्स आर नॉट रोजेस, ये तो गलत हो जाएगा। 2 and 3 ये दोनों ही नेगेटिव है, तो ये नहीं होगा। सम रोजेस आर फ्रेग्रेंट, ऑल रोजेस आर फ्रेग्रेंट थिंग्स, तो यहाँ पे रोजेस आर फ्रेग्रेंट, यहाँ पे फ्यू रोजेस और समथिंग कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ऑल रोजेस आर फ्रेग्रेंट। एक्सेप्शनल क्लासरूम कम्युनिकेशन विल रिजल्ट इन, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसका क्या होता है रिजल्ट? Institutionalization of teaching, noticeable student achievement, change in focus area of student and manufacturing of consent। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, noticeable student achievement। नेक्स्ट, which of the following referencing style is used for research in the field of business, history and arts? ये जो रेफरेंसिंग स्टाइल है MLA, APA, शिकागो एंड IEEE स्टाइल, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड साइंस, ये सारे में हमारा यूज होता है APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, एंड द ह्यूमैनिटीज अडॉप्ट MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो अच्छे से याद कीजिए इसे। बिजनेस, हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट टेंड्स टू इम्प्लीमेंट द शिकागो ट्रिब्यून रेफरेंसिंग स्टाइल। Reports on electronic engineering, telecommunication, computer science and information technology typically use the IEEE citation style। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 3, शिकागो स्टाइल। नेक्स्ट देखते हैं, which of the logical informal fallacy is committed in the following argument? Mr. X used abusive language towards the child who threw a stone at his car. Since child abuse is a crime, he should be reported to the authorities। तो इसका जो फैलेसी है, कौन सी फैलेसी है? जो मिस्टर एक्स है वो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किए हैं वो बच्चे पे जो उनके कार पे पत्थर फेंका है, तो बोला जा रहा है कि जो ये बच्चों को गाली देना ये एक क्राइम है। तो इसका क्या हो जाएगा? अपील टू इमोशन, हैस्टी जनरलाइजेशन, इक्विवोकेशन, अपील टू फोर्स।
तो ये हो जाएगा हैस्टी जनरलाइजेशन। नेक्स्ट, which educational institution was first to start college classes for women? Central Hindu Girls College School, वसंता स्कूल, मिरांडा हाउस एंड बेथने स्कूल फॉर गर्ल्स। इसका आंसर है ऑप्शन 4, बेथने स्कूल फॉर गर्ल्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है, कैच मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी एंड इज मच स्लोअर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये स्टेटमेंट गलत है। ये रैम से ये स्लो नहीं, रैम से ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये रजिस्टर के बाद कैश देन रैम आता है। एंड सीडी डीवीडी एंड मैग्नेटिक टैप आर ऑल ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा, ये हमारा आंसर है 2। दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क इंक्लूड सीडी डीवीडी ब्लू रेज डिस्क। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक टैप्स दे रखा है, इसीलिए ये आंसर ऑप्शन दोनों ही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे हमें देखना है सीक्वेंस में, यहाँ पे 2 है, देन यहाँ पे इंटू 5, 10 इंटू 4, यहाँ इंटू 3, तो यहाँ पे हम कर देंगे इंटू 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 120 इंटू 2, 240। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is a physical environmental barrier to communication? Physical और environmental barrier, cultural, personality, power and authority, time। तो कल्चर, पर्सनालिटी ये सब नहीं है, टाइम जो हो जाएगा हमारा, ये फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर कहलाएगा। नेक्स्ट है, आर्सेनिक पॉल्यूशन इन ग्राउंड वाटर इज ड्यू टू। आर्सेनिक पॉल्यूशन ग्राउंड वाटर में क्यों होता है? ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक, सल्फेट ऑफ आर्सेनिक, एसिड ऑफ आर्सेनिक एंड नाइट्रेट ऑफ आर्सेनिक। तो ये हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एसिड्स ऑफ आर्सेनिक। ये है मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय 2 years when one of them whose age is 20 years is replaced by a new man. What is the age of new man? यहाँ पे बोल रहा है कि 8 लोगों का जो एवरेज एज है वो बढ़ जाता है 2 साल से, जब 20 साल के एक मैन को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बनाकर इसे सॉल्व करेंगे। जैसे 8 मैन का एवरेज हो जाएगा x, 8x। अगर हम इसमें से -20 कर दें एंड इसको इक्वेट कर दें 8x -20 प्लस m एंड एवरेज एज जो है ये यहाँ पे इसका जो इक्वेशन है ये वो गलत था। इसका ऐसे होगा कि जब 8 मैन है तो इसको हम करेंगे 8x प्लस एक मैन को ऐड किया और माइनस एक 20 इयर्स के जो मैन है उनको हटा दिया गया। तो जो एवरेज एज है वो इंक्रीज हो जाता है x प्लस 2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 8x प्लस m माइनस 20, ये जो इक्वल हो जाएगा 8x प्लस 16। यहाँ से हम इसे हटा देंगे, m जो मेन है उनकी जो एज हो जाएगी वो है 16 प्लस 20, 36। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में मेनली 2 प्रमाण को
ऐड किया गया है अध्याशा, प्रतीक्षा, अपोहा, अर्थापत्ति, अभावा एंड शब्दा। तो अर्थापत्ति, अभाव एंड शब्दा ये DEF तो नहीं है, तो DEF यानी इसमें है DEF यानी ADEF। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, प्रत्यक्ष को लिया गया है तो बी तो हमारा आएगा। तो ये ऑप्शन आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी आप हटा सकते हैं, और ऐसे अगर आपको पता है तो प्रत्यक्ष एंड अपोहा ये बुद्धिज्म ने एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट, एक्सपेंड NROER which is an ICT initiatives by the Ministry of Human Resource Development, Government of India। इसका फुल फॉर्म बताना है, नेशनल रिसोर्स ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, नेशनल लैबोरेटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, नेशनल एंड रीजनल ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स थ्रू फूड चेन रिजल्ट्स इनटू। फूड चेन में टॉक्सिक केमिकल का जो बहाव होता है वो किस तरह से एक से दूसरे में पहुंचते हैं, इसे क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन, एक्सक्रीशन, बायोमैग्निफिकेशन एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तो नहीं होगा, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं इसे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, द इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। एथिकल प्रोटोकॉल, नेट प्रोटोकॉल, नेटिक्वेट, नेट एथिक्स, नेट मोरालिटी। नेट एथिक्स ये कोई टर्म नहीं है, ये हो जाता है नेटिक्वेट। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर इज यूज्ड फॉर। क्लोरीन को ड्रिंकिंग वाटर में किस लिए यूज किया जाता है? ये है डिसइंफेक्शन, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ऑर्डर ट्रीटमेंट, ऑर्बिटी, रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज। तो ये यूज होता है डिसइंफेक्शन के लिए, तो होता है रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ऑर्डर ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ACE। ये ऑर्डर ट्रीटमेंट के लिए और आयरन और मैग्नीज को हटाने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।